बड़ों की निस्बत बच्चों में कान का दर्द और पीप निकलने का मसला ज्यादा होता है, खासतौर पर जिंदगी के इब्तदाई चंद सालों में। आखिर इसकी वजह क्या है? हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? और बर वक्त इलाज ना लेने की सूरत में बच्चे में कौन सी पेचीदगियां आ सकती हैं? आइए आज ये सब जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अपने प्यारे बच्चों की अच्छी सेहत को बरकरार रख सकें। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। ज्यादातर बच्चों में बैक्टीरिया की वजह से कान के दरमियानी हिस्सा में सोजिश पैदा होना शुरू हो जाती है। ये बैक्टीरिया कान के इस हिस्सा में गले के जरिए दाखिल होते हैं। या तो बच्चा जब गले की इन्फेक्शन से बीमार हुआ होता है उस वक्त दाखिल होते हैं, क्योंकि उस वक्त इन्फेक्शन गले से कान की तरफ स्प्रेड होने के बहुत ज्यादा इम्कानात होते हैं। या फिर छोटे बच्चे जब सीधा लेटकर फीडर पी रहे होते हैं। होता कुछ यूं है कि सीधा लेटकर फीडर पीने के दौरान दूध की मामूली सी मिकदार बच्चे के हलक में इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। फिर यही दूध की मामूली सी मिकदार हलक से हमारे कान के दरमियानी हिस्सा में चली जाती है यूस्टिशियन ट्यूब्स के जरिए। ये यूस्टिशियन ट्यूब्स हमारे हलक को कान के दरमियानी हिस्सा से कनेक्ट करती हैं। और चूंकि बच्चों में ये यूस्टिशियन ट्यूब्स अभी साइज में छोटी होती हैं, चौड़ी भी होती हैं और हॉरिजॉन्टल होती हैं या उफकी होती हैं, तो दूध की ये मामूली सी मिकदार हलक से कान के दरमियानी हिस्सा में चली जाती है। फिर वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और कान के उस हिस्से में सोजिश पैदा होना शुरू हो जाती है। जो ही ये सोजिश पैदा होना शुरू होती है तो बच्चा अपने कान और उसके अतराफ में दर्द महसूस करता है, अपने हाथों से कान को खींचता है, चिड़चिड़ा रहता है, उसकी नींद खराब हो जाती है, फीड भी ठीक से नहीं लेता, बाज़-औक़ात कान से मादा या पीप भी निकल सकती है। अगर ये इन्फेक्शन ज्यादा शिद्दत की हो और बर वक्त इलाज ना मिले तो इन्फेक्शन जिस्म के दूसरे हिस्सों में स्प्रेड हो जाती है और खुदा न खास्ता गर्दन तोड़ बुखार और नमूनिया के अमकानात भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर ये इन्फेक्शन बार बार होती रहे और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार ना की जाए तो खुदा न खास्ता बच्चा कुव्वते समात से महरूम भी हो जाता है। जहां तक इसके इलाज का ताल्लुक है तो बच्चे की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए और उसके तिब्बी मुआयने के मुताबिक एंटीबायोटिक की सिलेक्शन की जाती है। इसके अलावा दर्द कंट्रोल करने वाली कुछ अद्वियात और कान के कतरे भी तजवीज किए जाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि डॉक्टर की तजवीज करदा अद्वियात उसके बताए गए दौरानिये के मुताबिक पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि बाद की परेशानी से बचा जा सके। कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए हम अपने बच्चों को कान की इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इसलिए जब भी बच्चा खांसी और गले की इन्फेक्शन में मुब्तला हो तो उसे बर वक्त अच्छा ट्रीटमेंट दिलवाएं। अपने बच्चों का हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करवाएं। बॉटल फीड की बजाय ब्रेस्ट फीड प्रेफर करें, ताकि बच्चे की इम्यूनिटी बेहतर हो सके और उसमें इन्फेक्शन के अमकानात कम हो सकें। बच्चे को फीड करवाते वक्त अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। जो माएं फीडर से दूध पिलाती हैं उन्हें चाहिए कि फीडर से दूध पिलाते वक्त बच्चे की सरहाने वाली साइड थोड़ी सी ऊंची कर लें, ताकि उसका सर उसके पेट से थोड़ा ऊंचा रहे। इस तरह इन्फेक्शन के अमकानात कम हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चे को दूसरे बीमार अफराद, खास तौर पर गले और चेस्ट इन्फेक्शन से मुब्तला अफराद या सिगरेट नोशी करने वाले अफराद से बिल्कुल दूर रखें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है।